बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग 20,000, 25,000 या 15,000 रुपए की नौकरी करते हैं और सारा दिन लोगों की बातें सुनते हैं, ये कारोबार उनके लिए है। नौकरी को गोली मारो और अपना कारोबार करो, 7 नस्लें बैठकर खाएंगी। कारोबार हमेशा नस्लों तक चलता है, जबकि नौकरी आप पे ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए अपने कारोबार को ज़्यादा तरजीह दिया करें। कारोबार में मुनाफा भी ज़्यादा होता है, आपके दिनों में अमीर होने के चांसेस होते हैं, जबकि नौकरी में ऐसा कोई भी सीन नहीं होता। तो वो कारोबार कौन सा है, चलें शुरू करते हैं। इंटेलिजेंट मीडिया की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सकें। इस कारोबार को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी नसीहत करता चलूं। कारोबार करने से पहले आपने इस कारोबार की लोकेशन देखनी है और इस कारोबार के लिए ज़्यादा किराए वाली दुकान भी नहीं लेनी। इसको स्क्रैप का कारोबार भी कहा जाता है, लेकिन मैं आपको कबाड़ ही कहूँगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये कारोबार है कबाड़ का। आपने अपने एरिया से कबाड़ इकट्ठी करवानी है। जो लोग काम करते हैं आपके इर्द गिर्द, वो आपको कबाड़ ला के दे दिया करेंगे। आपने उनके साथ अच्छा रवैया रखना है, उनको रेट मुनासिब देना है और वो आपके दीवाने हो जाएंगे। जितनी कबाड़ होगी वो आपके पास लेकर आया करेंगे। आपके एरिया में इतनी कबाड़ होती है कि रोज़ाना वहाँ से ट्रकों के ट्रक भरकर जाते हैं, जबकि वही कबाड़ अगर एक ट्रक आप बेचते हैं तो एक ट्रक में आपको मुनासिब भी कुछ 2 लाख रुपए बच जाता है, जबकि एक ट्रक की कीमत 10 लाख 20 लाख इतनी कीमत होती है। उसमें 2 लाख एक मामूली सी बात है। कबाड़ में बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आप 40 रुपए किलो लेते हैं और बाद में आपकी 100 रुपए किलो वैसे ही उसी दुकान पर सेल हो जाती है। कबाड़ का कारोबार करने से पहले लोग बहुत शर्म और झिझक महसूस करते हैं, लेकिन कारोबार अपना हो तो नौकरी से बेहतर होता है। जबकि नौकरी में लोग शर्म और झिझक महसूस नहीं करते, तो कारोबार में क्यों करते हैं? कारोबार तो अपना है ना, जैसा भी है, लेकिन इसमें शर्म और झिझक वाली बात भी कोई नहीं, कोई बुरा काम तो नहीं। अगर आप रिज़्क़े हलाल कमाते हैं तो आपकी औलाद भी आपकी फर्मा बरदार होगी और अल्लाह आपसे राज़ी होगा। ये तमाम तर चीज़ें रिज़्क़े हलाल से आपको मिलती हैं। आपने कोशिश करनी है एक हवेली ले लें, उसमें आपकी बिजली का भी ख़र्चा बहुत कम होगा। एक लाइट लगी हो, अगर गर्मियाँ हैं तो एक पंखा लगाओ, वहाँ पे आप ढेर लगाते जाएँ। फ्रंट पे आप लिख दें कबाड़ का, कुछ भी आप लिख दें कबाड़ यहाँ पर बेचें। उसके अलावा आपने जितने भी ये साइकिलों वाले होते हैं, मोटरसाइकिलों वाले, रेडियों वाले, जो लोगों के घरों से कबाड़ इकट्ठा करके लाते हैं, उनसे रब्ता करना, भाई आप किस किस रेट पे सेल कर रहे हैं, आप मुझे भेज दिया करें। आप उनको 1 रुपया ज़्यादा दे दें, फिर आप आगे बात करें डीलरों से कि भाई मेरे पास कबाड़ के ट्रक होते हैं। अगर आपको इस कारोबार का तजुर्बा नहीं है तो किसी कबाड़ वाले के पास को 5 दिन जाके बैठें, उससे थोड़ा तजुर्बा हासिल करें। आपके इर्द गिर्द ऐसे कई लोग होते हैं, जानने वाले ना जानने वाले, जो आपको थोड़ा बहुत सिखा देंगे। आप उनसे सीख के कारोबार मार्केट में जब इन हो जाते हैं, आप किसी भी मार्केट में जब आप इन हो जाते हैं, अगर आपकी कबाड़ की मार्केट है तो जब आप इन हो जाएंगे तो आप इतना पैसा कमाएंगे आपकी सोच से ज़्यादा। हमारा एक शागिर्द है, तो वो लड़का 9वीं क्लास में से भाग गया था और उसके बाद वो स्कूल नहीं आया। उसके वालिद दुबई में रहते थे, तो उसने अपने वालिद से कहा कि मैंने मोबाइल लेना है तो मुझे पैसे चाहिए। उसने मोबाइल के लिए 20,000 रुपये लिया। अपनी मम्मा को बोला मैंने मोबाइल लेना है, मुझे पैसे चाहिए, पापा को ना बताना। पापा को बोला मम्मा को ना बताना। इस तरह उसने 40,000 रुपये इकट्ठा किया और कबाड़ का काम करना शुरू कर दिया। इस टाइम उस बंदे का कम अज़ कम 30 लाख रुपए का कारोबार है, जबकि उसने शुरू 40,000 रुपये से किया था। मैं उसकी बात सुन के बहुत हैरान रह गया। मैंने कहा अगर आप पढ़ रहे होते तो अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा FSC करते। तो वो लड़का कहता जी बिल्कुल, मेरा पढ़ाई में ज़हन नहीं था, तो मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ। जबकि बिल गेट्स से पूछा गया अगर आप गरीब हो जाओ तो आप क्या करोगे, तो बिल गेट ने कहा कि मैं वही करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। मैं सोचूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए आप वही कुछ किया करें जो आप कर सकते हैं। आप सोचा करें आप क्या कर सकते हैं। आप शहंशाह बनना चाहते हैं, आप अमीरजादे बनना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। आप कारोबार में अपना मच मार के मेहनत करें, इंशाल्लाह आपकी औलाद और आप सब इंजॉय करेंगे घर बैठे, ना कि परदेश के धक्के खाएं। अपने बच्चों को एंटरटेन करवाएंगे रिज़्क़े हलाल से। पैसा ही इतना होगा, आपको गाड़ी भी आ जाएगी, घर भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, कारोबार को चलाते हैं, तो तभी सब कुछ मुमकिन है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
اللہ حافظ.